कल मुझे इतनी बड़ी चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वाली बात मुझे अब समझ आई है। मैं पिछले कुछ हफ्तों से सर्च कर रही थी कि कैसे मैं जो है स्मार्ट और रिच और वाइस पीपल की मतलब कांटेक्ट में आ सकूं, ताकि मैं उनसे वो नॉलेज ले सकूं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब कैसे वो आगे बढ़े। उनकी जो भी नॉलेज है वो मुझे मिले ताकि मैं उससे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। तो मैं इस बारे में एक्चुअल में पिछले कुछ हफ्तों से मतलब समझ लो कि मेरा 1 महीना हो गया और मैं इस बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लाइफ में, जो मेरे पुराने दोस्त हैं जिनसे मुझे मतलब दोस्ती को मेरे 10 साल हो चुका है, किसी किसी से 15 साल, किसी किसी से बिल्कुल बचपन से मेरी इतनी ज़्यादा दोस्ती इतनी अच्छी रही है। और वो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और लेकिन मेरा जो है अलग एक फील्ड है जहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, और प्लस मेरा जो है मैं मेरा जो बिजनेस माइंडसेट है वो वाला भी मैं उस पर भी काम करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार मुझे ना बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है जो मेरे को चाहिए और मुझे नहीं मिल पा रही है। और यूट्यूब से भी मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पा रही, जो मतलब मैं चाह रही हूँ ना वो मुझे प्रॉपर नॉलेज मतलब मिल पाए। और वो मेरा जो एनवायरनमेंट है ना, जो मेरे आस पास के जो दोस्त हैं, मैं उसी तरह के फ्रेंड्स बनाऊँ मतलब आगे अपने। तो मैंने सोचा इस तरह के कि यार मैं कैसे मतलब उस तरह के लोगों के फ्रेंड बन सकती हूँ। तो मुझे एक यूट्यूब वीडियो रिकमेंड हुई थी उस टाइम पर। तो मैंने वो वीडियो देखी, मतलब मैं रिसर्च विचर्च थोड़ी सी करती रहती हूँ, तो मेरे को यूट्यूब वीडियो रिकमेंड हुई तो मैंने वो वीडियो देखी। उस वीडियो में बताया गया था कैसे आप जो है अमीर लोगों के दोस्त बन सकते हो, और कैसे मतलब वो आपसे अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, अपने माइंडसेट के बारे में वो चीज़ अपने आपसे शेयर करेंगे, और अपने मतलब बिजनेस जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो आपको शेयर कर सकते हैं। तो मैंने वो जो वीडियो थी मैंने पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखी। ठीक, मैंने वो वीडियोस पे मतलब मिलियंस व्यूज़ थे, तो मुझे लगा यार ये वीडियो ज़्यादा ही अच्छी है जो रिकमेंड इतनी ज़्यादा हुई है मुझे। तो उस वीडियो में जो बताया गया था उसमें बताया गया कि आप ना अच्छे कपड़े पहनो। आप जब अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप रिच लगोगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में का कहीं पर भी हम अच्छे कपड़ों से लोगों को जज करते हैं कि हाँ ये अमीर है या गरीब है या ये मिडिल क्लास बंदा है। तो कपड़े आप पहले अच्छे पहनना शुरू कर दो। ठीक है। सेकंड चीज़ उन्होंने बताई कि आप ना कोई नियर बाई जिम ज्वाइन कर लो, और वो महंगी वाली जिम ज्वाइन करना जहाँ पर अमीर अमीर लोग आते हैं फिट एक्सरसाइज करने के लिए, फिट रहने के लिए। तो आप उनसे वहाँ पर दोस्ती कर सकते हो। तो फिट रहना सबके लिए ज़रूरी है। तो आसपास जो जिम ज्वाइन करने से अच्छा है कि जो वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी जिम है, सबसे ज़्यादा महंगी जिम है ना, वहाँ जाओ जिम करने। तो वहाँ पर आपको और अमीर अमीर लोग मिलेंगे, तो आपके उनसे बातचीत हो सकती है, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपसे बात कर सकते हैं, और वहाँ वो आपसे अपने बिजनेस आइडियाज़ जो हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। आइडियाज़ जो हो गया आप उनसे बातें कर सकते हो, अपना माइंडसेट जो है आप लोग आपस में मतलब एक्सचेंज कर पाओगे, आपकी फ्रेंडशिप हो पाएगी वहाँ पर। ठीक है, लोगों से। अब मुझे वो बात, तब जब मैं उस टाइम में उस बात को सुन रही थी ना, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। तो मतलब मेरा माइंड संगे संग काम होने लग गया कि यार मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं मतलब आइडियाज़ आने लगे ऐसे ऐसे। फिर मुझे अचानक से क्या रियलाइजेशन हुआ कि जस्ट फॉर अ मोमेंट ये सोचो कि तुम ही वो इंसान हो, जो से अमीर जो भी अमीर इंसान जो है वो तुम ही हो। ये सोचो, और अब सोचो कि तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान आता है जो तुमसे एक तो दोस्ती मतलब के लिए कर रहा है कि वो तुमसे तुम्हारा माइंड सेट जान सके, तुमसे तुम्हारी दोस्ती वो इसलिए कर रहा है कि वो तुम्हारे से नॉलेज ले सके। ठीक है। आपका पहले देखो सामने बंदे का पर्पस क्या है। तो ये बताओ क्या तुम ऐसे इंसान से दोस्ती करोगे। तो मैंने जब सोचा ना अपने ऊपर रख के, तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे लोगों से भाई दूर रहूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसे मतलबी लोग पसंद ही नहीं है लाइफ में, चाहे मैं अमीर बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ। मुझे मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहती हूँ मैं, जो मुझसे रिश्ते भी मतलब के रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार सोचो किसी इंसान से दोस्ती करने के लिए मैं खर्चा कर रही हूँ, जिम पे करने जा रही हूँ, फिट रहना चाह रही हूँ, और मैं मतलब बात करना चाह रही हूँ उन लोगों से ताकि मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है जो मतलब है मेरे फेस पे दिखेगा, क्योंकि मैं लोगों को ढूंढूंगी बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, फिर से शुरू से मतलब अपने से अपनी बात करना चाहूँगी। लेकिन कोई इंसान मुझसे अपने आइडियाज़, अपना माइंडसेट, अपनी फ्रेंडशिप मुझे क्यों देगा जब तक उससे मुझसे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, सिंपल बात। लेकिन आज, क्योंकि देखो पहले जब हमारी दोस्ती होती थी तो कैसे होती थी, नॉर्मली दोस्ती किसी से मेरी कभी भी हो गई, किसी से बातचीत होगी, जो अच्छा लगा दोस्ती कर ली। कभी ये सोचो दोस्ती हमने कभी करी नहीं कि हाँ इससे हमें कुछ मिल सकता है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहा यार ऐसे कैसे, और फिर थोड़ा सा नई चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद भी जाए, क्योंकि अगर मैं इस तरह से किसी को अपना दोस्त बनाऊंगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, कि मतलब अपने आप में मुझे अच्छा लगेगा। कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा मुझे कि यार इसको सच बता दूं कि हाँ मैंने इससे दोस्ती क्यों करी थी शुरुआत में, हालांकि मैं अब इसकी अच्छी दोस्त हूँ, दिल से इसे दोस्त मानती हूँ, बट तब मैंने इससे क्यों बात करनी शुरू करी थी। तो अगर मैं उससे बता भी देती हूँ किसी भी इंसान को, लड़की लड़का किसी को भी, तो क्या उसकी नज़रों में मेरे लिए वो इज्जत रहेगी कभी लाइफ में। उसको लगेगा यार ये भी ऐसी है, मतलब बाकियों की जैसी है, ये कहीं ज़्यादा खास नहीं है। तो मतलब सोचो जब मैं ऐसे सोच रख के ही कोई काम कर रही हूँ, तो मेरा माइंडसेट तो ऑलरेडी बहुत लोअर चला गया ना। जब मेरे सिर्फ एक दोस्ती है इस चीज़ को लेकर, मेरा माइंडसेट इतना चीप है,
अगर मैं जिम करने जा रही हूँ और उस चीज़ों के लिए, तो फिर मैं तो वैसे ही ऑलरेडी मैं अपने आप को नीचे गिरा चुकी हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो मैच नहीं कर रही चीज़ें। और हमेशा हम बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि बेटा होशियार बच्चों के साथ बैठो, बेटा होशियार बच्चों के साथ बैठो। अरे हम तो मम्मी बैठ जाएंगे होशियार बच्चों के साथ, होशियार बच्चे खुद बैठेंगे हमारे साथ में? उनकी मम्मी तो उनसे कहती हैं कि बेटा होशियार बच्चों के साथ बैठो। तो ये सीन ना आज भी चल रहा है। तो ये सीन थी, अगर हम बैठ भी जाएंगे तो वो हमें अपना दोस्त बना लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या करें जहाँ मतलब रिश्ता भी अच्छा बने, जहाँ ज्ञान भी मिल मिल जाए हमें, जहाँ हमें उनके सीक्रेट्स पता चल जाए, जिसमें हमारा कोई लालच भी ना हो और जहाँ से रिश्ते भी कुछ ख़राब ना हो। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ सोची, फिर एक्चुअली बहुत मतलब 1-2 वीक हो गया इस वाली बात को। फिर तो ऐसे में ना उस टाइम पे मैं मतलब काफ़ी सारी परेशान थी इस चीज़ से कि मतलब मैं कंसिस्टेंसी कैसे लाऊँ अपने कंटेंट क्रिएशन में, और मतलब मैं कैसे मतलब मैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करती हूँ ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी मैं कि कैसे मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूँ लाइफ में, मेरे को मतलब कि मेरा जो कंटेंट है वो आगे निकले। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी जब मैं, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने जो है बोला मुझसे, अचानक से उसका मतलब बातचीत हो रही थी मेरी उससे, तो उसने मुझे बोला कि क्रिएटिविटी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, ऐसा करके। तो मैंने कहा यार तूने ये बात कहाँ से बोली, मतलब तेरे को मतलब तूने बड़ी अच्छी बात बोल दी यार ये। जबकि वो तो मतलब नौकरी करने वाले फिर फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका माइंडसेट इतना क्रिएटिव वाला था भी नहीं। बट उसने जब ये बात मुझे बोली ना, तो मुझे ऐसा लगा यार ये नॉलेज मतलब इतनी बड़ी बात, इतने मतलब इतने छोटे शब्द में कैसे कह दी इसने मेरे से। तो उसने मुझे बोला कि मैं अभी रिसेंटली बुक पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट, और उसमें ये लाइन लिखी हुई है। तो मतलब उस टाइम पे जब मुझे ये था कि मेरा कंटेंट कैसे वायरल हो, कैसे मेरे उसमें व्यूज़ आए हैं, कैसे वो चीज़ें लोगों तक पहुँचें जो मैं कर रही हूँ, वो मैं बहुत अच्छे पर्पज़ से कर रही हूँ, तो वो लोग सही लोगों तक कैसे पहुँचें। तो उसमें जब बात आई थी ना, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी और कंसिस्टेंसी रखो, तो तुम्हारा वाला काम हो जाएगा। हर चीज़ का ये अपना, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो उसमें क्रिएटिविटी दिखाते रहो, मतलब क्रिएटिविटी मीन्स कि आप उसमें हर बार कोई ना कोई नया बदलाव लाते रहो और कंसिस्टेंसी रखो उसमें, ये नहीं कि बिल्कुल गायब हो गई बीच में से। तो मुझे ये वाली बात ना इतनी मतलब अच्छी लगी, छोटे से शब्द में इसने बता दी। तो मैंने कहा तूने जब ये बुक से सीखा कह रहा एटॉमिक हैबिट, तो मैंने कहा यार ये बुक तो बड़ी सही है, मैं भी लूँगी। तो फिर मैंने कहा यार, मैंने फिर उसी से मतलब उसी की बुक मांग ली थी, बाय द वे मैंने खरीदी नहीं थी। तो मैंने कहा तू अपनी ये बुक मुझे दे दे। तो उसमें तो मैंने अपने ऐसे 1-2 दोस्तों से अपने बुक्स ले ली, एक 4-5 बुक्स ले ली, इकिगाई, एटॉमिक हैबिट, तो मैंने सब पढ़ के देखी। एटॉमिक हैबिट तो मैंने जो है, मुझे बुक्स पढ़ना मतलब बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है, जो बात है बता रही हूँ मैं। फिर मैंने कहा इसका मतलब ये बुक्स में मतलब ऐसी और बुक्स भी होती हैं क्या जिसमें इस तरह की बातें लिखी हों? उसने कहा ऐसे तो बहुत बुक्स होती हैं जिसमें इतनी सारी नॉलेज की बातें लिखी होंगी। उस सब लोगों ने अपने सीक्रेट शेयर किए हुए हैं, अपने बिजनेस के कैसे कैसे करियर में बने, हर चीज़ के ऊपर बुक लिखी गई है। तो मैंने कहा भाई साहब यही तो किताब चाहिए थी मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या पढ़ा दिया मुझे दुनिया भर का जो मेरा काम भी नहीं आ रहा है। और फिर ना मुझे ना ऐसे में मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मतलब कोई चीज़ मुझे पता चलती है नई ना, तो मैं रात भर सोती नहीं, मैं सोचती रहती हूँ उस बारे में। और अचानक से ना मुझे एक बात ना बिल्कुल दिल पे लग गई, जब मुझे दिमाग में मेरे जब ये वाली बात आई कि यार मुझे अगर दोस्ती करनी है ना, तो ये अमीर लोगों से कैसे दोस्ती हो। क्योंकि अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी ज़रूरी नहीं, वो इंसान इंडिया में हो, क्या पता वो इंसान इंडिया से बाहर हो, और क्या पता उसकी एज क्या हो। क्योंकि अब अगर आप एक्सपीरियंस बंदा लोगे तो उसकी उम्र आपसे ज़्यादा होगी, और बहुत क्या ही चांसेस होंगे कि उसकी सोच आपको सोच मिलेगी, क्योंकि मेरी एज अलग है, उनकी एज अलग है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी का दोस्त बनने का? उनकी बुक्स पढ़। तो मुझे ये वाली बात लगी कि यार तभी तो लोग कहते हैं कि बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। यार ये वाली बात मुझे इतनी लगी। लेकिन हमारे यहाँ इस लाइन का मतलब कुछ और ही निकाल दिया लोगों ने। बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त इसलिए होती हैं क्योंकि वो आपकी बातें किसी से नहीं कहती हैं। पता नहीं क्या फालतू फालतू बकवास शेयर कर रखी थी लोगों ने इसके ऊपर। मैंने कहा यार इसका असली जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, क्योंकि बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त इसलिए होती है क्योंकि आपका ना तो देखो कोई कास्ट का सीन उसमें, ठीक है, ना ही कोई लोकेशन मैटर करती, भाई किस लोकेशन पे आप रह रहे हो, कहाँ वो बंदा कहाँ का है कहाँ का नहीं है, उसकी एज मैटर नहीं करती। इवन वो इंसान अगर दुनिया में भी नहीं है ना, तो भी आपके पास उसकी बुक हो सकती है, और वो बुक कितनी भी साल पुरानी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो इसी साल की हो, या आप ही की एज के टाइम पे चल रही हो वो वाली बुक। और हर इंसान अपना जो नॉलेज है ना वो अपनी बुक में छोड़ कर जाना चाहता है एक टाइम के बाद, कि हाँ मैं अपने इस ज्ञान का क्या करूँगा जो मेरे पास है, क्यों ना हम इस ज्ञान को अपनी किताब में रख के और दुनिया छोड़ने से पहले दे जाए लोगों को, ताकि जब वो कोई और आए तो वो इसका इस्तेमाल कर पाए। जब ये बात मुझे हिट करी ना, भाई मेरा दिल ना मतलब ऐसे हो गया कि यार ये वाली बात मुझे इतना लेट क्यों पता चली। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हर बार ये रिग्रेट करती हूँ कि मुझे इतना लेट क्यों पता चली। बट अब बताऊँ, सच बताऊँ ना,
तो मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से कि मुझे अब पता चले कि कब पता चले। मुझे लगता है जब जागो तभी सवेरा। तो अभी मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी, मैंने जो है शुरुआत करी मतलब बुक पढ़ने की। तो अभी मैं बहुत ही कम कम पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब हैबिट नहीं है अभी इन सब चीज़ों की बुक्स पढ़ने की, और मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं वो लोग भी जो बुक पढ़ते हैं। बट मुझे लगता है कि अब मेरा माइंड सेट चेंज होने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो यही बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करने चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमें कोई पसंद आता है ना, जैसे कोई भी इंसान, कोई भी जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कोई सेलिब्रिटी या कोई हमारा रोल मॉडल जो हम जिसे मानते हैं, हम उसके ऐसे हेयर स्टाइल रखने लग जाते हैं, उसके ऐसे कपड़े पहनने लग जाते हैं। और जबकि इतनी बड़ी कहावत कही गई है कि अगर भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे के कपड़े पहनने लग जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ उनके जैसी नहीं हो सकती कपड़े बदलने से, और ना ही हमारा माइंडसेट उनके जैसा हो सकता। तो हमें हमारी जो लाइफ है ना, जो हम हैं, हमें अपना कल से बेहतर बनना, ना कि लोग दुनिया के अकॉर्डिंग बेहतर बनना हमें। तो कल तुम कैसे थे उससे हमें कैसे बेहतर बनना है। तो बस ये जो बुक्स है ना, वही अब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि कैसे मैं दोस्त बन सकती हूँ, अमीर लोगों की भी, स्मार्ट लोगों की, वाइस लोगों की, बिजनेसमैन की। तो इन सब की मैं दोस्त कैसे बन सकती हूँ उनकी बुक्स पढ़कर। तो अभी फ़िलहाल मैं जेम्स क्लियर की फ्रेंड हूँ। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस किस के फ्रेंड बन चुके हो। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं बहुत सारी ढेर सारी बुक्स खरीदने वाली हूँ, और मुझे पढ़नी है बिफोर टर्निंग 30। मुझे वो सारी नॉलेज लेनी है बुक्स के थ्रू, जो मैं ले सकती थी अगर मुझे पहले पता होता तो। और मैं जल्दी से बहुत सारी और भी बुक्स लेके आने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे, और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ रास्ता मिले इस चीज़ से कि आप लाइफ में अपने कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप उन लोगों से दोस्ती कर सकते हो, कैसे आप लोगों की नॉलेज अपने तक ले सकते हो। बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, और भी हैं, ठीक है। बस आपको ढूंढना है। और एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे लाइफ में अपने आगे बढ़ो। बस एक छोटा तरीका है जिससे शायद आपको और नॉलेज मिले। अगर आप लोग भी अगर ये चीज़ ढूंढ रहे हो जो मैं ढूंढ रही थी कल तक, बस ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।